फ्रेंड्स, माई सेल्फ भरत खंडेलवाल और आज आपके सामने वापस एक नए टॉपिक के साथ क्लास 10 आरबीएससी चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम का नया टॉपिक है, वो है रिप्रोडक्शन। सो बात करते हैं इस पे। चलिए, तो आप सोचें कि रिप्रोडक्शन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर क्यों जरूरी है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन और क्या होता है रिप्रोडक्शन। सबके दिमाग में आता होगा कि एक ऑर्गेनिज्म से जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एक लिविंग बीइंग है, वो एक नए लिविंग बीइंग को जन्म दे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। सिंपल भाषा में हम लोग यही बोलते हैं। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल चीजें, जैसे एक लिविंग बीइंग नए लिविंग बीइंग को जन्म तो देता है, लेकिन एक लिविंग बीइंग नए तरीके के लिविंग बीइंग को जन्म नहीं दे सकता। तो यहां पर कंडीशन क्या है कि वो अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म क्या करे? प्रोड्यूस करे। एक ऑर्गेनिज्म जब अपनी ही स्पीसीज का, अपने जैसा जो उससे मैच करता हो, उसका बॉडी डिजाइन उससे जैसा हो, उसको अगर वो रिप्रोड्यूस करता है, इस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसमें बात आती है कि ये प्रोसेस क्यों ह्यूमन बीइंग या किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर पाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जिसको जन्म मिला है वो फाइनली मरेगा। तो अब आप सोचें कि जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके कभी ना कभी खत्म होने वाले हैं, कभी ना कभी उनकी डेथ होने वाली है। तो अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज के मान लो 1000 मेंबर हैं, अगर उनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता है, क्या होता जाएगा? समय के बाद, कुछ समय बाद धीरे धीरे एक एक करके वो मरने स्टार्ट हो जाएंगे। और यदि उनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हुआ तो एक समय ऐसा भी आएगा कि उनकी पॉपुलेशन घटते घटते 0 हो जाएगी। तो वो पॉपुलेशन 0 ना हो, वो स्पीसीज आपके अर्थ के ऊपर से एक्सटिंक्ट ना हो, विलुप्त ना हो। हम लोग कहते हैं ना कि एक्सटिंक्ट हो जाता है। वो आज डायनासोर है, कहीं देखने को ही नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? कि कुछ कारण रहा होगा, रिप्रोड्यूस नहीं हो पाए, वो आपके नए नहीं बन पाए और धीरे धीरे इस अर्थ के ऊपर से क्या हो गए? वो खत्म हो गए। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसा अर्थ के ऊपर नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से हुआ। तो कहीं ना कहीं आपके अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं चलता है लिविंग बीइंग्स के अंदर, तो वो पर्टिकुलर प्रजाति जिसके अंदर, वो पर्टिकुलर स्पीसीज जिस पे रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा, वो समय के साथ उसकी पॉपुलेशन घटती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब उसकी पॉपुलेशन 0 हो जाएगी और वो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ से एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। और एक बार एक कोई ऑर्गेनिज्म अगर अर्थ से विलुप्त हो गया तो उसके वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप समझ लें कि न के बराबर कि वो वापस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। आज देख लो, डायनासोर खत्म हो गए, अब वापस कभी आए क्या? नहीं आए, क्योंकि रिप्रोडक्शन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो एक लिविंग बीइंग से, उस पर्टिकुलर प्रजाति, उस स्पीसीज के लिविंग बीइंग से ही हो पाता है। अब वो लिविंग बीइंग ही उस पर्टिकुलर स्पीसीज के कोई बचे नहीं, तो उन स्पीसीज के मेंबर को रिप्रोड्यूस कौन करेगा? सो दैट्स व्हाई द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज वेरी नेसेसरी टू कंटिन्यू द स्पीसीज। उस पर्टिकुलर स्पीसीज को कंटिन्यूअस अर्थ के ऊपर रखने के लिए क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन प्रोसेस होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक के डिटेल में। तो हम लोग बात करें व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करे ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई बड़ी इसमें टेक्निकल चीजें कुछ भी नहीं है। एक लिविंग बीइंग अपने ही जैसा सेम स्पीसीज के नए लिविंग बीइंग को जन्म देता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा या लास्ट ईयर ही आप लोगों ने पढ़ा, रिप्रोडक्शन प्रोसेस 2 तरीके के होते हैं। जितने लिविंग बीइंग हैं उनके लिविंग बीइंग का उन लिविंग बीइंग के रिप्रोडक्शन का तरीका क्या होता है? अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर। उनके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनके अंदर लिविंग बीइंग उनके रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या होगा? अलग अलग पाया जाएगा। तो बहुत सारे लिविंग बीइंग के अंदर अलग अलग जो प्रोसेस है उनको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, बट ब्रॉडली हम लोगों ने जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उन्हें 2 तरीके में क्लासिफाई कर रखा है। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जानते होंगे आप लोग, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हो जाता है आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप देख लें, इसमें एक जो वर्ड ए आगे लगने से क्लियर हो गया कि ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस एक लिविंग बीइंग के द्वारा होता है। इसमें 2 अलग अलग लिविंग बीइंग की जरूरत नहीं पड़ती।
या फिर हम ये कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बट अगर कोई ऑर्गेनिज्म बिना किसी या आप ये कह लें कि दो अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट की जरूरत नहीं हो, जिसमें सिंगल प्रकार के रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही वो नए इंडिविजुअल को क्या कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, तो वो हो जाएगा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपली एक पेरेंट जिसमें जिस रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है वो आपका कहलाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसमें आपके टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट हो। अब टू पेरेंट्स का मतलब हो गया आपके मेल पार्ट वाला एक ऑर्गेनिज्म और एक फीमेल पार्ट वाला एक ऑर्गेनिज्म। कई ऐसे भी हैं, आगे हम लोग देखेंगे, जो मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं। जैसे फ्लावर होते हैं, तो फ्लावर के अंदर कई फ्लावर ऐसे हैं जिसमें मेल पार्ट भी उसी के अंदर और फीमेल पार्ट भी उसी के अंदर। अब आप कहोगे साहब इसमें तो एक ही पेरेंट है, पेरेंट एक ही है लेकिन अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट दो है। तो जब मैं दो पेरेंट बोलता हूं तो आप ये समझ लीजिएगा वहां पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दो अलग अलग तरीके के रिप्रोडक्टिव पार्ट की जरूरत होती है। क्लियर? सो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड asexual where one parent is involved. क्लियर? सो इस तरीके से आपके दो तरीके के रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, बहुत इजी। तो असेक्सुअल इस बार अपने इसमें नहीं है तो हम लोग इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, बट असेक्सुअल में बहुत सारे आप लोगों ने पढ़े होंगे, बर्डिंग, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, मल्टीपल विजन, फिर आपके जो रीजनरेशन काफ़ी सारे थे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वो सारे आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस थे जो हम लोगों ने लास्ट ईयर में भी पढ़ लिए हैं आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर। इस बार अपने ह्यूमन बीइंग का है, और कौन सा है? ह्यूमन बीइंग के अंदर एक ही तरीके का रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, जिसके लिए दो इंडिविजुअल की जरूरत पड़ेगी, मेल और फीमेल। मेल बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे। So, what is sexual reproduction? The sexual reproduction, the reproduction in which two parents are involved to produce a new individual is called sexual reproduction. एक ऐसा रिप्रोडक्शन प्रोसेस जिसके अंदर दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है रिप्रोडक्शन के लिए, ऐसे रिप्रोडक्शन प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। सिंपल है। अब आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इस बार हमारा टॉपिक है, उसी के ऊपर डिटेल में हम लोगों को स्टडी करनी है। सो तो ह्यूमन इज यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म एंड बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। अब क्या मतलब हुआ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और बायसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है वन टाइप ऑफ ऑर्गन्स मे बी मेल और फीमेल इन वन बॉडी। एक बॉडी के अंदर या एक ही तरीके के आपके ऑर्गन्स पाए जाएंगे, या तो मेल ऑर्गन पाए जाएंगे या फिर फीमेल ऑर्गन पाए जाएंगे। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बोथ टाइप्स ऑफ ऑर्गन दो टाइप के, कौन से? मेल और फीमेल ऑर्गन, दोनों तरीके के ऑर्गन्स अगर इन वन बॉडी, एक ही बॉडी में एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों मेल और फीमेल पार्ट आ जाए तो आपके वो कहलाएगा बाइसेक्सुअल। और अगर एक बॉडी के अंदर या तो मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है तो उसे हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। क्लियर चीज? तो ह्यूमन जो है वो आपके यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में आता है। क्लियर चीज? तो इस तरीके से अब हम लोग देखेंगे कि जब दोनों मेल ऑर्गन मेल बॉडी में है, फीमेल ऑर्गन फीमेल बॉडी में है, तो दोनों की अलग अलग हम लोग स्टडी करेंगे और फिर उन दोनों के ओवरऑल कॉम्बिनेशन से उन दोनों का किस तरीके से रिप्रोडक्शन में एक इन्वॉल्वमेंट रहता है उसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। एक जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूं ताकि आगे हमें क्या पढ़ना है थोड़ा सा लिंक हो जाए, आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या पूरे स्टेप्स रहेंगे। अब आप देखें यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपके मेल और फीमेल बॉडी की इन्वॉल्वमेंट से होता है। तो आप देखें मेल और फीमेल बॉडी, एक आपके मेल और ये फीमेल बॉडी, तो मेल और फीमेल। अब आप सोचें कि क्या जन्म से ही कोई
ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी रखता है? तो नहीं होती। क्या होता है, वो कुछ स्टेज तक उसकी बॉडी का नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, बॉडी के जो नॉर्मल सारे ऑर्गन्स हैं वे डेवलप होते हैं। बट एक समय ऐसा आता है जब उसके सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होने स्टार्ट होते हैं, उनके अंदर मैच्योरिटी आनी स्टार्ट होती है, और एट दैट टाइम वो आपके रिप्रोडक्टिव सेल बनाना भी क्या कर देगा, स्टार्ट करेगा, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। बॉडी में उससे पहले ऐसी कोई सेल नहीं होती जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर सके। तो वो आपके एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद उसके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल बनती है, साथ साथ आपके उसके अंदर जो सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो वहां पर डेवलप हो पाती है। क्लियर चीज? तो इस तरीके से मेल और फीमेल बॉडी के अंदर बर्थ के बाद एक पर्टिकुलर एज, जिसे हम लोग नाम देते हैं प्यूबर्टी, उस स्टार्टिंग ऑफ दैट एज, उस समय को जिस समय ये सारा डेवलपमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ठीक है, ये सब अभी आगे आएगा। अब उसके बाद उस प्यूबर्टी एज से आपके क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सेल बनने चालू हो जाएंगे। तो फीमेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सेल है दैट इज एग, क्लियर, और मेल बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव सेल है दैट इज स्पर्म। क्लियर चीज? तो आपके एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिप्रोडक्टिव सेल। तो दोनों की बॉडी में अलग अलग रिप्रोडक्टिव सेल बने, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आपके सेल हो गया, ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल हो गया, इन्हें गैमेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, सब आगे आएगा। अब उसके बाद होगा इनका फर्टिलाइजेशन। अब नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना है तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट का मतलब दोनों की बॉडी से एक एक सेल मिल करके एक नई सेल तैयार करेगी। ये दोनों आपके मिल करके क्या करेंगे, एक नई सेल को तैयार करेंगे, और एक नई सेल उसे हम लोग बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं हम लोग? जाइगोट। क्लियर? अब आप देखें इसमें, ये जाइगोट एक सेल है जो इन दोनों के फर्टिलाइजेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना। उसके बाद ये डेवलप होता है, अपने अंदर सेल डिवीजन करता है, ग्रुप ऑफ सेल तैयार करता है, और एक छोटा स्ट्रक्चर आपके पहले तैयार होता है, बॉडी का एक डिजाइन तैयार होता है, बेसिक डिजाइन, और उस स्टेज को हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो स्टेज में चला जाता है जब इस सेल से मल्टीपल सेल बनती है, सेल डिवीजन होता है, और वो एक बेसिक स्ट्रक्चर आपका लेना स्टार्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप करके आपकी बॉडी का एक कंप्लीट डिजाइन तैयार कर लेगा। इसमें आपके बॉडी के सारे पार्ट्स अलग अलग आइडेंटिफाई हो सकते हैं, दैट स्टेज इज कॉल्ड फिटस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिटस। तो ये फिटस स्टेज में आ जाता है, और फिटस स्टेज के अंदर आपके बॉडी के सारे पार्ट थोड़े थोड़े करके दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, वो जब पूरा मैच्योर हो जाएगा तब इसका हो जाएगा जन्म, तब वो आपके बर्थ लेगा। यहां मैं बता दूं कि ये यहां से ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है, अब बताओ मेल और फीमेल बॉडी दो अलग थी, तो ये फीमेल बॉडी में काम हुआ, ये मेल बॉडी में हुआ, ये सारा प्रोसेस किसी एक में हो सकता है, या तो मेल बॉडी के अंदर हो या फीमेल बॉडी के अंदर हो। तो ये पूरा का पूरा होता है फीमेल बॉडी के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। पता है सबको, ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तो फीमेल बॉडी के अंदर ये सारा प्रोसेस चलता है। फीमेल बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है यूटेरस, उसमें ये सारा आपका एक तरीके से डेवलपमेंट होता है, और फिर जब पूरा मैच्योर हो जाता है, एक बर्थ लेने जैसा बच्चा बन जाता है, तब उसका क्या होता है? बर्थ होता है। ठीक है, तो ये एक जनरल प्रोसेस मैंने आपको बताया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग इस तरीके से चलता है। चलें आगे। नाउ से अब एक एक करके सभी चीजों को डिटेल में समझेंगे अपन। ये पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन से लेकर के आपके बर्थ तक ऑलमोस्ट इट टेक्स 9 मंथ। आप लोग सभी जानते हैं 9 महीने का पूरा समय लगता है उसको अपने पूरे को डेवलप होने में। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एक एज जिस समय से रिप्रोडक्शन का एक बिगिनिंग होता है आपकी बॉडी के अंदर, रिप्रोडक्शन एक स्टार्टिंग कह सकते हो, आपकी बॉडी में ऐसे बदलाव आने चालू होंगे जो रिप्रोडक्शन की तरफ आपको ले जाएंगे, उसे हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। व्हाट इज दैट? प्यूबर्टी। सो व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कुछ बेसिक टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उसे आप समझिए कि प्यूबर्टी की पहचान कैसे की जाती है, कि नाउ दिस इज द एज ऑफ प्यूबर्टी, या दैट वी हैव एंटर्ड इन द प्यूबर्टी एज। ये कैसे पता चलेगा? तो आपके द प्यूबर्टी इज द एज ऑफ द ह्यूमन एट विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शनल। फर्स्ट पॉइंट, आपकी बॉडी में क्या
कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो फंक्शन होने स्टार्ट होते हैं। फंक्शन होने का मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बॉडी में जन्म से हैं, बट उनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे फंक्शन में आना आपकी इसी एज में स्टार्ट होता है। वे धीरे धीरे वे अपना रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई वर्क उन ऑर्गन्स में नहीं होता, तो दे बिकम फंक्शनल। गोनाड्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट। सेकेंड, गोनाड्स जो होते हैं वे गैमेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अब गैमेट्स क्या, मैंने आपको बताया रिप्रोडक्टिव सेल, तो वो रिप्रोडक्टिव सेल बनाना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले नहीं बन रही थी। गोनाड्स द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस गैमेट, वे पार्ट जो गैमेट बनाने का काम करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं गोनाड्स। बता दें, फीमेल बॉडी के अंदर गोनाड्स का काम ओवरी है, ओवरी जो है वो गोनाड के रूप में काम कर रही है, और मेल बॉडी के अंदर गोनाड का काम कौन कर रहा है, गोनाड के रूप में काम कर रहा है टेस्टिस। क्लियर? तो आपके मेल बॉडी में गोनाड टेस्टिस है और फीमेल बॉडी के अंदर गोनाड जो है वो ओवरी है। ठीक है, आगे आएगा सारा। इसके साथ सेक्सुअल हार्मोन्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मैच्योर। सेक्सुअल हार्मोन है ना, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स एंड सेक्सुअल हार्मोन। यहां तक आप इसको कॉम्बाइन कर लें एक साथ ही, और ये पॉइंट अलग कर लें। बॉयज गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मैच्योर। एक आपके गैमेट्स बनने के साथ साथ एक और चीज उनकी बॉडी में रिलीज होनी स्टार्ट होती है, वो है आपके सेक्सुअल हार्मोन्स। क्लियर? जो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे बदलाव जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए होंगे और आपकी बॉडी को एक तरीके का सेक्सुअली मैच्योर दिखाएगी। ठीक है, तो एक फिजिकल अपीयरेंस भी आपकी बॉडी में दिखना चालू होता है रिप्रोडक्शन फेज जब आपकी बॉडी में स्टार्ट होता है। आप लोगों ने देखा होगा मेल के जो शेविंग आ जाना, मोस्टेज वगैरह ये आ जाना, फीमेल बॉडी के अंदर भी मिल्क ग्लैंड का एक्टिवेट होना, ब्रेस्ट का बढ़ना, ठीक है, और भी वॉइस का एकदम सॉफ्ट हो जाना, शार्प आप कह सकते हो, तीखी हो जाती है आवाज काफी ज्यादा। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, ये सारे चेंजेस जो हैं वो आपके इस हार्मोन्स की वजह से होते हैं। ठीक है, आगे असर आएगा। एंड बॉयज एंड गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मैच्योर, और वो सेक्सुअली मैच्योर, और सेक्सुअली मैच्योर में एक फिजिकल मैच्योरिटी होती है और एक साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है। तो ये दोनों तरीके की मैच्योरिटी जो है वो इस स्टेज में आनी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर चीज? सो व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी इज द एज ऑफ द ह्यूमन एट विच फर्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम फंक्शनल, सेकेंड गोनाड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स, एंड गोनाड्स प्रोड्यूसेस आल्सो सेक्सुअल हार्मोन्स। आपके गोनाड्स ही सेक्सुअल हार्मोन को रिलीज करने का भी काम करते हैं। ध्यान रखना, फंक्शन जब पूछे तो आपको समझ में आ गया। अभी यहाँ पर मैंने बता दिया गोनाड्स की क्या काम है टेस्टिस और ओवरी का, कि एक तो गैमेट प्रोड्यूस करना है और दूसरा आपके सेक्सुअल हार्मोन। इसके साथ बॉडी के अंदर बहुत सारे बदलाव होंगे जिसकी वजह से बॉयज एंड गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मैच्योर। क्लियर चीज? नाउ इन मेल एंड फीमेल ये कब होता है? तो इन मेल इट टेक्स एट द एज ऑफ 13 to 15। ये जो प्रोसेस है, ये जो चेंजेस हैं कब स्टार्ट होता है? 13 to 15। किसी की 13 साल की उम्र में हो जाता है, किसी की 14, किसी की 15, मतलब इसी आपके 13 to 15 ईयर की एज में ये आपके चेंजेस आने चालू हो जाते हैं। आप लोग खुद प्रैक्टिकली इस एज से अभी गुजर रहे हैं कई लोग, तो समझ सकते हो कि आपके अंदर ये सारे चेंजेस आ रहे होंगे। ठीक है, फिर फीमेल बॉडी में, फीमेल बॉडी के अंदर 12 to 14, थोड़ा सा इससे जल्दी है बट ऑलमोस्ट सेम टाइम ही है। तो ये 13 to 15 ईयर की एज में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है और फीमेल बॉडी के अंदर 12 to 14 ईयर की एज में स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? चलें आगे। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सेपरेटली हम लोग पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले एक जनरल जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एक जनरल कुछ बातें हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। सो नाउ सी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उन्हें दो तरीके से हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया। हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एक तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं गोनाड्स, क्या कहेंगे? गोनाड्स, और दूसरा आपके है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर? हमने एक बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन्हें दो पार्ट में, हमने दो टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्लासिफाई कर दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मींस गोनाड्स, जो सबसे पहले एक्टिवेट होगा, जो सबसे पहले अपना फंक्शन स्टार्ट करेगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड योर गोनाड्स। अब वो क्या फंक्शन करेगा और कैसे करेगा सब बताएंगे आपको। और फिर उसके बाद और सपोर्टिव रोल में, रिप्रोडक्शन के लिए सपोर्टिव रोल में और कौन कौन से आपके ऑर्गन्स हैं
दैट आर कॉल्ड योर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्लियर चीज। अब आपके सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, गोनाड्स कौन से हैं वो समझ लेते हैं। ऑर्गन विच प्रोड्यूस गैमेट्स, वे ऑर्गन जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल सेल, रिप्रोडक्टिव सेल कह लो आप, तो आपके गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाले जो आपके पार्ट हैं और साथ में सेक्सुअल हार्मोन रिलीज करने वाले जो पार्ट है, उन पार्ट को गोनाड्स कहा जाएगा। मेल या फीमेल बॉडी के अंदर जो गैमेट प्रोड्यूस करने वाले जो आपके पार्ट्स रहेंगे, दे आर कॉल्ड योर गोनाड्स। उन्हें हम गोनाड्स या प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहेंगे। क्लियर चीज। तो आपके अब सोच सकते हो मेल में क्या हुआ, फीमेल में क्या हुआ। तो मेल के अंदर गोनाड्स का काम कौन करता है, टेस्टिस करते हैं। मेल के अंदर गोनाड्स के काम कौन करेगा, टेस्टिस करेगा। कैसे टेस्टिस हुआ, तो टेस्टिस के दो काम होने चाहिए, एक तो गैमेट्स प्रोड्यूस करना और सेक्सुअल हार्मोन। तो गैमेट्स प्रोड्यूस किया, तो कौन सा गैमेट प्रोड्यूस किया, मेल गैमेट, नाम क्या दिया गया, स्पर्म्स। क्या नाम दिया गया उनको, स्पर्म्स। और सेक्सुअल हार्मोन के रूप में क्या रिलीज किया, टेस्टोस्टेरोन। क्लियर। तो टेस्टिस which act as a gonad in male body and which produces male gamete, sperm and sexual hormone testosterone. क्लियर। ऐसा कैसा फीमेल बॉडी में भी होगा, फीमेल बॉडी में भी एक पार्ट होगा जो गोनाड का काम करेगा। तो द गोनाड्स ऑफ द फीमेल आर ओवरीज। क्लियर। ओवरी जो है फीमेल बॉडी में गोनाड्स का काम करती है। क्या करती है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है, नाम क्या दिया गया, ओवा। क्लियर। और आपके साथ में सेक्सुअल हार्मोन रिलीज करती है। तो कौन कौन से सेक्सुअल हार्मोन, एक है आपका एस्ट्रोजन और दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर। सिंपल। देखो बहुत सिंपल से वे में सारी बातें बताऊं। तो ये मैंने बात कर ली आपके प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में, मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में। यहाँ ध्यान रखना, सेक्सुअल हार्मोन इन मेल बॉडी इज वन, एक ही है, कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। जबकि फीमेल बॉडी के अंदर दो सेक्सुअल हार्मोन आ गए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इनके फंक्शंस अपन बाद में अभी आगे देखते हैं। अब आपके ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो सबसे पहले एक्टिवेट होकर के और रिप्रोडक्शन प्रोसेस को एक तरीके से स्टार्टिंग देते हैं, उसके बाद जितने और काम में आते हैं रिप्रोडक्शन में, दे ऑल आर योर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब उनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर अभी हमने एक चीज पढ़ी, सबसे पहले जब आपकी बॉडी के अंदर ये चेंजेस आएंगे तो क्या चेंजेस आते हैं वो पहले समझ लेते हैं कि जब ये गोनाड्स अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो ये आपके जो हार्मोन रिलीज करते हैं, इन हार्मोन्स की वजह से आपकी बॉडी में क्या आते हैं, कई सारे बदलाव आते हैं। देयर आर वेरियस चेंजेस एज अ फिजिकली और साइकोलॉजिकली, दोनों तरीके के चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं। तो वो ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके की बदलाव जो है वो मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग कि मेल बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं इन हार्मोन्स की वजह से, सेक्सुअल हार्मोन की वजह से, और फीमेल बॉडी में कौन कौन से बदलाव आते हैं सेक्सुअल हार्मोन की वजह से। सो यू कैन सी इट हियर, आपके सामने सारे चेंजेस लिखे हुए हैं। ऐसे देखा जाए माइनर चेंजेस बहुत सारे होते हैं, बट हम लोग जो मेजर चेंजेस हैं उन्हीं पर बात करेंगे। बड़ी क्लासे में जाएंगे, जैसे आप 11th 12th बायोलॉजी लेते हो, जैसे उससे वहां पढ़ोगे तब आप लोगों को बहुत सारे माइनर चेंजेस हैं वो भी आप लोगों को बताए जाएंगे। अभी हम लोग मेन समझ लेते हैं। अब देखें प्यूबर्टी के दौरान मेल बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो प्यूबर्टी के दौरान जो मेल बॉडी में बदलाव आते हैं उसमें एक तो एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस एंड स्क्रॉटम, पेनिस और स्क्रॉटम का एनलार्ज होना, इरेक्ट होना ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, वो एनलार्ज होता है, इरेक्ट होता है, तो वो एक तरीके से एक स्टेप हो गया। तो ये आपके प्यूबर्टी एज में ही हो पाता है। उसके साथ आपके वॉइस बिकम हेवियर, आप लोगों ने देखा होगा आपकी वॉइस जो है, आवाज जो है लड़कों की अक्सर इस एज में भारी होनी चालू होती है, थोड़ी सी डेप्थ आ जाती है आवाज के अंदर। फिर आपके द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, फेशियल हेयर पे ग्रोथ होना, प्यूबिक हेयर, जेनिटल ऑर्गन के आसपास हेयर की ग्रोथ, और हेयर अंडर आर्मपिट्स, और वी कैन से बॉडी पर अलग अलग पोर्शंस पर आपके हेयर की ग्रोथ होना। तो ये सारे जो चेंजेस हैं ये आपकी क्या है, एक तरीके से हेयर की ग्रोथ होना, फेशियल हेयर या बॉडी हेयर या प्यूबिक हेयर की ग्रोथ होना, दिस इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ प्यूबर्टी। इसके साथ स्किन बिकम ऑयली, आपने देखा होगा अक्सर स्किन जो है वो काफी चिपचिपी हो जाती है, ऑयली होनी चालू होती है, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करते हैं वो है पिंपल्स की, है ना, पिंपल्स आने आपके चेहरे पे स्टार्ट हो जाते हैं। दिस ऑल आर द इंडिकेशन ऑफ द प्यूबर्टी, ये सारे प्यूबर्टी के इंडिकेशंस हैं। क्लियर कि आपकी बॉडी जो है
वो प्यूबर्टी एज में एंटर कर चुकी है। इसके साथ और भी मैं कहूँ जैसे शोल्डर जो है वो ब्रॉड हो जाते हैं, है ना, आपकी मसल्स वगैरह स्ट्रांग हो जाती है। तो ये काफ़ी सारे अक्सर इस समय जो आपकी हाइट है उसमें भी काफ़ी बदलाव आने के चांसेस होते हैं। तो एक तरीके से ये आपके प्यूबर्टी एज मेल के अंदर प्यूबर्टी जो स्टार्ट होती है उसमें ये मेजर चेंजेस आते हैं। ऐसे ही कैसे कुछ चेंजेस फीमेल बॉडी में भी है, तो फीमेल बॉडी में क्या क्या चेंजेस है वो देख लें। ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट की ग्रोथ होना, ठीक है ना। इसके साथ वॉइस बिकम सॉफ्ट हाई पिच वॉइस जो है, या आपके जो आवाज़ जो है वो आपने देखी होगी काफ़ी सॉफ्ट और एक हाई पिच वाली जो है वो बन जाती है, बहुत तीखी आवाज़ जो है वो आपके बनती है। इसके साथ आपके ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, वो जेनिटल ऑर्गन के आसपास हेयर की ग्रोथ होना, एक्स्ट्रा हेयर ऑन द वेरियस बॉडी पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स पर हेयर की ग्रोथ होना। तो ये इसके साथ आपके स्टार्टिंग ऑफ मैच्योरेशन साइकिल, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडिकेशन। मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट होता है, आप लोगों ने देखा होगा एक मंथली साइकिल चलता है उनके अंदर, जिसके द्वारा हर मंथ के एंड में, या आप ये कह लें कि एक महीने के अंतराल में देयर इज अ ब्लीडिंग थ्रू द वजाइना, एक वजाइना के थ्रू एक ब्लीडिंग होती है, तो दैट इज कॉल्ड योर मैच्योरेशन साइकिल। ठीक है, मैं आगे उसको भी डिटेल में बता दूंगा आपको। तो स्टार्टिंग ऑफ मैच्योरेशन साइकिल, प्यूबर्टी एज के पहले मैच्योरेशन साइकिल नहीं होती, ठीक है, ये प्यूबर्टी स्टार्ट होते ही ये मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट होती है। कई बार तो इसकी पहचान ही इसी से की जाती है। देखो ये सारे बदलाव इतनी आसानी से शो नहीं होते, बट ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल इजीली इंडिकेट करता है कि फीमेल बॉडी के अंदर आपके प्यूबर्टी एज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, वो सेक्सुअल जो डेवलपमेंट है वो उनकी बॉडी में स्टार्ट हो चुका है। साथ में ओव्यूलेशन, एग बनने स्टार्ट हो जाते हैं, वो हमने पहली बात कर ली कि फीमेल गैमेट्स बनने स्टार्ट होंगे, तो दैट फॉर्मेशन ऑफ एग एंड रिलीजिंग ऑफ द एग थ्रू ओवरी से जो एग निकलने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो ये ओव्यूलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर आपके स्किन बिकम ऑयली, ये फीमेल बॉडी में भी होता है, सेम चेंज है, एंड माइट प्रोड्यूस पिंपल्स ऑन फेस, और फेस पर आपके पिंपल्स होने की भी संभावना रहती है। क्लियर चीज? तो ये आपके सारे जो चेंजेस हैं जो हम लोगों ने यहाँ पढ़े, ये सारे चेंजेस आपकी प्यूबर्टी एज को इंडिकेट करते हैं।